वैसे तो राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है और यहाँ पर समय समय पर अनेक देवी और देवताओं ने अवतरण लिया है। अनेक ऐसे वीर हुए हैं जिनकी गाथा अमर हो गई। और उन्हीं वीरों में से अगर हम बात करते हैं कि नाग देवता का नाम लेते ही हमारे जहन के अंदर एक विचार प्रकट होता है और तुरंत नाम आता है हमारा वीर तेजाजी महाराज का। वीर तेजाजी महाराज जो राजस्थानी नहीं, आज विश्व भर के अंदर उनकी ख्याति विख्यात है। उन्होंने अपनी जान गायों की रक्षा के लिए अपने जीवन है वो न्यौछावर कर दिए और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। इसी प्रकार की इस वीर भूमि राजस्थान से ये तेजाजी महाराज की जीवन गाथा, किस प्रकार से तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था, क्यों तेजाजी महाराज अमर हो गए, इनका किस प्रकार से नाग देवता से संबंध है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और क्यों तेजाजी महाराज की विशेष जो बात है उसके अंदर यह है कि तेजाजी महाराज राजपूत थे या फिर जाट थे। क्या इन्होंने जाट के घर में जन्म लिया था या फिर जाट के किसी व्यक्ति ने तेजाजी महाराज को पाल पोस कर बड़ा किया था? क्यों आखिर तेजाजी जाट होने के उपरांत भी इनके नाम के पीछे कुंवर लगाया जाता है? और इनकी माता का नाम क्यों राम कुंवरी पड़ा था? इनके पिताजी को क्यों लोग ठाकुर कहते थे? क्या वाकई में ये राजपूत थे या फिर जाट? हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान। मैं हूं आपका लालजी और आप इस वक्त देख रहे हैं लालजी का सफरनामा। उम्मीद करता हूं पूरी फैमिली अच्छी होगी। राजस्थान की इस धरा के अंदर, वीरों की भूमि के अंदर 1130 के अंदर जन्म होता है कि वीर पुत्र तेजाजी महाराज का। धोलिया जाट खरनाल के अंदर है, नागौर खरनाल के अंदर पड़ता है और उसी खरनाल के अंदर एक बहुत वीर सपूत का जन्म होता है जिन्होंने अपनी कर्म और कार्यों से हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया अपने आप को। तो आखिर तेजाजी महाराज है वो जाट थे या राजपूत, इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले इससे चर्चा करते हैं कि आखिर तेजाजी महाराज का जन्म है वो किस प्रकार हुआ था, इसके पीछे की पूरी कहानी लेकर चलते हैं। तो तेजाजी महाराज के जो पिताजी थे ताहड़ देव, कहते हैं कि वो गांव के ठाकुर थे, यानी कि नागौर क्षेत्र हो, किशनगढ़ अजमेर का क्षेत्र हो या फिर भरतपुर का इलाका हो या इस साइड से बीकानेर का कहें, इस साइड से आगे लुनकनसर चलते हैं वहां, यानी कि ये सारा का सारा क्षेत्र जो है, हरियाणा हो, पंजाब हो, इन दिल्ली हो, सभी जगह पर जाटों का राजपूतों की तरह ही आधिपत्य था। लेकिन जो नागौर क्षेत्र है वहां के जो ताहड़ देव जी थे वो अपने गांव के ठाकुर कहलाते थे, क्योंकि जिस प्रकार से राजपूत राज करते हैं उनको ठाकुर कहा जाता था, तो उसी प्रकार से उस गांव के अंदर उनके पिताजी का शासन चलता था, उनको लोग ठाकुर कहकर संबोधित करते थे, यानी कि उनको ये उपाधि दी गई थी ठाकुर नाम की। तो उनके घर के अंदर जन्म लेने वाला जो बच्चा होगा वो जाहिर सी बात है कि उनको भी किसी न किसी प्रकार की उपाधि जरूर दी जाएगी। कहते हैं कि ताहड़ देव जी की 2 शादियां की हुई थी। पहले जो उन्होंने शादी की थी उससे उनको किसी भी प्रकार की कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद में बहुत समय बीत जाने के बाद में उनकी जो पत्नी थी, प्रथम पत्नी जो तेजाजी महाराज की मां है राम कुंवरी, वो उनकी पहली पत्नी थी। उन्होंने नाग देवता की प्रार्थना की, यानी नाग देवता की बहुत ज्यादा तपस्या की थी। तो नाग देवता की उन्होंने तपस्या जो की थी वो सुरसुरा गांव जो है किशनगढ़ अजमेर के पास में जो सुरसुरा गांव है, जहां पर तेजाजी महाराज को नाग ने डसा था, वहीं पर एक बांबी है। बांबी आप समझते होंगे, जो नाग देवता का घर होता है उसको बांबी बोलते हैं, यानी बांबी पर बैठो कालियो नाग। आपने सुना होगा गानों के अंदर बहुत बार। अगर आप राजस्थान क्षेत्र से हैं तो आपने जरूर सुना होगा, अन्य क्षेत्र से हैं तो मैं बता देता हूं कि जो नाग होता है, सांप जो होता है, उनका जो घर होता है उसको बांबी बोलते हैं। तो उनकी आराधना की थी। लंबी तपस्या के बाद नाग देवता प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर राम कुंवरी जो थी उसको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद के स्वरूप में कहते हैं कि आपका पुत्र होगा। उन्हीं आशीर्वाद के स्वरूप तेजाजी महाराज का जन्म होता है। तेजाजी महाराज का जिस समय जन्म हुआ था, कहते हैं कि पूरे घर के अंदर प्रकाश फैल गया था। आभा उनकी इतनी तेज थी क्योंकि नाग देवता की वरदान से ये होते। कहते हैं कि ये जो तेजाजी महाराज है ये भगवान शंकर के 12वें अवतार माने जाते हैं। इस वजह से भी उनको शंकर भगवान का अवतरित माना जाता है। तो आगे चलकर तेजाजी महाराज का नाम पड़ा कुंवर, क्योंकि उनके पिताजी ठाकुर थे। उन हिसाब से उनका जो नाम था बचपन का, उनका नाम पड़ गया कुंवर। क्योंकि हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो जब तक पिताजी जीवित होते हैं तब तक बच्चे को ठाकुर नहीं कहा जाता, उनको कंवर कहा जाता है।
राजपूतों के अंदर। तो उन्हीं हिसाब से उनको जो पिताजी थे उनको ठाकुर की उपाधि थी, उनका नाम पड़ गया कुंवर। इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि तेजाजी महाराज राजपूत न होकर जाट थे, बल्कि उनको उपाधि दी गई थी कुंवर की, और उनके जो पिताजी थे उनको भी एक उपाधि मिली हुई थी ठाकुर की, और इस हिसाब से तेजाजी महाराज को कुंवर की उपाधि दी गई। अब थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि आखिर तेजाजी महाराज की बचपन के अंदर अगर शादी हो गई थी तो फिर उनको पता क्यों नहीं चला, क्या रीजन था। तो उनके तेजाजी महाराज की जो शादी हुई थी वो मात्र 9 महीने की अवस्था के अंदर उनकी शादी हो गई थी। उस टाइम उनकी जो पत्नी थी वो 6 महीने की थी, यानी बचपन के अंदर इनकी शादी हो गई थी। और इस शादी से जो तेजाजी महाराज की पत्नी थी पेमन, उनके मामा जी बड़े नाराज हुए थे। इस नाराजगी की वजह से उन तेजाजी महाराज के पिताजी तहाड़ देव और उनके जो मामा जी थे उनके बीच में काफी कहासुनी भी हुई, युद्ध भी हुआ, और युद्ध के अंदर मृत्यु भी हो गई थी उनके मामा जी की, और आगे ये युद्ध है वो जारी रहता है। तो इसके कहानी में आपको आगे बताऊंगा डिटेल के अंदर कि क्या हुआ था आगे और क्या नहीं हुआ था। और इस हिसाब से उन्होंने जो मामा जी थे उन्होंने कभी बताया नहीं पेमल देव को कि आपकी शादी हो चुकी है, और उसके बाद में भाभी के किस प्रकार तानों से तेजाजी महाराज को यह पता चलता है, और किस प्रकार से तेजाजी महाराज वो ससुराल जाते हैं और कहां पर उनको नाग देवता डसते हैं, वह जगह भी मैं आपको आगे की कार्रवाई के अंदर बताऊंगा, अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ हमें जानना है। तो आज के लिए हम बस इतना ही आप समझ गए बस कि तेजाजी महाराज जाट थे, राजपूत नहीं थे। उनका बस किस तरह से राजपूत उनको कहा जाता था, कंवरी क्यों लगता था, कुंवर क्यों लगता था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो। तो मिलते हैं किसी इसी प्रकार के एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय राजस्थान।